नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज हम कोविड सी सिद्धार्थ एक्सटेंशन के अंदर खड़े हुए हैं। ये हिंदू को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम है और आप अभी कहें तो 1 महीने के अंदर में ये 1000 से ऊपर ये कार्यक्रम हो चुके हैं। उसी कड़ी में हमने भी एक कड़ी बांधा। पूरे भारत में या सिर्फ दिल्ली? पूरे भारत में। हम चाहते हैं कि हिंदू जागृत हो और हिंदू राष्ट्र बने भारत। तो मान लिया जाए कि राम राज दोबारा आने वाला है। आ चुका है, क्या चाहिए बताइए? आ चुका है। हम तो मानते हैं आ चुका है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हरे 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 कृष्णा हरे हरे सभी करेंगे सभी। हरे कृष्णा हरे हरे। जो शांतिपूर्ण से आए हैं और हम ये हमारा परम सौभाग्य की बात है कि आज ये उपस्थित हैं। आज सुबह से लेके ये 5वां इनका कार्यक्रम है। हम भी कराते हैं मगर ये 5वां कार्यक्रम करा के फिर यहाँ बैठे हुए हैं 2 घंटे से आप लोगों के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां। आज राजधानी दिल्ली के सिद्धार्थ एक्सटेंशन पॉकेट सी में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पावन वातावरण से हुई जब शांति कुंज हरिद्वार की ओर से पवित्र ज्योति कलश विशेष वाहन से कार्यक्रम स्थल लाया गया। पार्क परिसर में विविध पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन के साथ सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। पूरा माहौल धार्मिक, सांस्कृतिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहा। सम्मेलन का उद्देश्य समाज को जोड़ना, संस्कृति और संस्कारों को मजबूत करना तथा एकता का संदेश देना रहा। लंबा गहरा सांस बाहर आएगा लेकिन आवाज नहीं आएगी। हल्का सांस, आंखें बंद रहेंगी, अपने साथ रहना है और सांस की प्रक्रिया पे ध्यान। अब मैं दोबारा बोलती हूँ। बाई नासिका से सांस बाहर, बाई से लंबा और हल्का सांस अंदर, दाई नासिका से सांस बाहर, दाई से हल्का गहरा सांस अंदर। जय गुरु ओंकारा, जय गुरु ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय। हरे 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 महादेवा। इसी दौरान क्षेत्र के विधायक तरविंदर सिंह मारवा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत कर मंच पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा और उत्साह दोनों बढ़े। पूरा आयोजन शांतिपूर्व, अनुशासित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज हम कोविड सी सिद्धार्थ एक्सटेंशन के अंदर खड़े हुए हैं और यहाँ पर गायत्री परिवार हमारे बीच में खड़ा हुआ है। महिलाएं हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम का आयोजन किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो उनकी विचार गोष्ठी चल रही है। मैं पूछता हूँ आपसे, आज जो ये प्रोग्राम हुआ किस उपलक्ष्य में हुआ और इसका जो मैसेज है लोगों तक क्या जाएगा? ये हिंदू राष्ट्र जागरण सम्मेलन चल रहा है, महासम्मेलन इसको कह सकते हैं। ये है तो वैसे संघ के 100 वर्ष पूरे होने के खुश उसमें, मगर ये हिंदू को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम है और आप अभी कहें तो 1 महीने के अंदर में ये 1000 से ऊपर ये कार्यक्रम हो चुके हैं। उसी कड़ी में हमने भी एक कड़ी बांधा। पूरे भारत में या सिर्फ दिल्ली? पूरे भारत में 1000 से ऊपर कार्यक्रम हो चुके हैं और अभी ये पूरा 2026 चलेगा। कितने होंगे उसकी गिनती बाद में हम ये राष्ट्र के लिए है या
या सिर्फ पॉलिटिकल के लिए, राजनीति के लिए? कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र जागरण सम्मेलन है। हिंदू राष्ट्र संघ, ये हिंदू राष्ट्र जागरण है कि पूरे विश्व में जो हिंदू हैं वो सुसुप्त अवस्था में, उनको जागरण करने के लिए, जागृत करने के लिए ये सम्मेलन जगह जगह किया जा रहा है। उसमें हमारा गायत्री परिवार भी इनवाइटेड है और हमने भी अपनी योगदान यहाँ पे दी है। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। अभी जो ये गायत्री परिवार आपके सामने खड़ा हुआ है, इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से भी ये प्रोग्राम चल रहा है जो विचार गोष्ठी है, इसके लिए आपका क्या कहना है? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योगेश शर्मा, जी, शांतिकुंज हरिद्वार से। योगेश शर्मा, शांतिकुंज। इसका उद्देश्य ये है कि जब भी कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती समाज की जो है, तो तब जो है कोई महापुरुष का आगमन होता है और फिर उसका एक नया दिशा और धारा देके चला जाता है। जी। फिर वो लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रहती है। अच्छा। तो चाहे कलयुग में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे त्रेता में हो। अब ये क्या है, कलयुग का शुभारंभ है, सतयुग का शुभारंभ वो है। अच्छा। तो ये बीच का संधि काल है। तो युग निर्माण जो मिशन है, इसके फाउंडेशन है, इसके जो संस्थापक है वो वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका पहला जन्म संत कबीर, दूसरा जन्म समर्थ रामदास। पहला जन्म क्या? संत कबीर जी। दूसरा जन्म समर्थ रामदास, तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस, चौथे जन्म जो उनका हुआ है वो बड़ी एक ऐसी परिस्थितियों के अनुसार एक ऐसा उद्गम समाज में दिखाई पड़ रहा है। कहते नहीं रामायण में, जब जब हुए धर्म की हानि बाढ़ तब तब प्रवृत्ति शरीर। तो आज करोड़ों बच्चे उनके अनुयायी बनते हुए उनके अनुशासन और सनातन धर्म की परंपरा को लेकर के विकसित हो रहे हैं। दुनिया में अभी त्राहिमाम मचा पड़ा है, हर तरफ देखो तो कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे जंग बज रही है, और भारत के अंदर भी अगर एक राजनीतिक स्तर को देखा जाए तो बड़ा मतलब अटपटा सा मामला नजर आ रहा है। ये मतलब प्रकार से समझ लीजिए कलयुग हो गया, और ऐसे युग के अंदर ऐसा प्रोग्राम करना धर्म के प्रति क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं कि इस समय धैर्य की आवश्यकता है, विवेक की कसौटी पे अपने को कसते हुए धैर्य के साथ, क्योंकि सूरदास जी ने कहा था कि रे मन धीरज क्यों न धरे, 1 सहस्र 900 के ऊपर ऐसा योग पर, मतलब कीचड़ में से कमल खिलेगा, ये है ना। तो अभी हमारे बीच में हमारी डायरेक्टर हैं श्री चंचल सैनी जी, और हमारी सीनियर रिपोर्टर भी गायत्री परिवार के साथ जुड़ी हुई है, हम भी जुड़े हुए हैं। पूरे भारत में सर्व हिंदू सम्मेलन जो चल रहा है, सभी हिंदुओं को एकत्रित करने एक मंच पर, ये मतलब पॉलिटिकल भी चल रहा है और सभी अपने हिंदू परिवार का सबका चल रहा है। लेकिन भारतवर्ष में एक सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदू होकर भी लोग हिंदू नहीं मानते अपने आप को, और वो अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। इसको एकजुट करने के लिए आप किस तरह का प्रयास करें और किस तरह से मतलब लोगों को एकजुट कर सकते हैं? तो क्या है कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, यदि दुनिया को इकट्ठा किया जा सकता है तो वो है सविता देवता सूर्य भगवान, जो सबके मानव मात्र और नर नारी सबके लिए एक सद्भावना है, क्योंकि उन्होंने किसी को भेदभाव नहीं किया है। तो हम लोग जो हैं गायत्री के उपासक, सविता देवता के उपासक हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब हम सविता देवता की उपासना अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे अंदर एक अच्छी इंसानियत आएगी, हमारे अंदर मानवता आएगी, संवेदना करना उभरेगी। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक मिलकर के संभाव बनेगा समाज में। और ये प्रकृति भी चाह रही है, प्रकृति ये चाहती है कि या तो परिस्थितियों से खंडेड़ करके बाहर कर देगी, जैसे अभी कोरोना आया, बहुत सारी मारकाट मची है देशों में, लेकिन जो सविता देवता की प्रार्थना करते हुए अच्छे मार्ग में चलेंगे तो उसके लिए परमात्मा एक रक्षा कवच है। तो देखिए हमारे बीच में योगेश शर्मा जी आए, एक महापुरुष हैं, उन्होंने हिंदूइज्म को एक रास्ता दिखाया है कि जो अपने यहाँ पर जो आस्था को लेके, धर्म को लेके लोग चल रहे हैं, उन्हीं का ये अवतार है, उन्हीं का ये मतलब परोपकार है जो आप राम राज की तरह दिखाई देने लगा है। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, आज हम यहाँ पॉकेट सी में आए हैं, सिद्धार्थ इनक्लेव में, और यहाँ पे विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं ये दिल्ली जनकपुरी से आया हूँ। तो ये जो प्रोग्राम हुआ है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये जो हिंदू सम्मेलन है हिंदुओं के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, तो आप इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा देश जो है हिंदू बहुल है, 80% जनसंख्या यहाँ हिंदुओं की है, लेकिन फिर भी लगता है कि हिंदू सोया हुआ है। तो हिंदू में जागरण आनी चाहिए, शक्ति आनी चाहिए, आगे आना चाहिए सबको, और उसके लिए हमें जो है संस्कारों पर ध्यान देना है, संस्कारशील बनना है। तो संस्कारों से पहले व्यक्ति का निर्माण होगा, व्यक्ति का निर्माण होगा तो फिर समाज का निर्माण होगा,
फिर समाज का निर्माण होगा, फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। तो व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण ये तभी होगा जब हिंदू जागृत होगा। तो आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनना तो हमारी इच्छा है। हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, जहाँ 80% हिंदू है फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये बड़ी विडंबना है। हम चाहते हैं कि हिंदू जागृत हो और हिंदू राष्ट्र बने भारत। ये जो हिंदू राष्ट्र सम्मेलन हो रहा है, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रयास है आरएसएस का कि उन्होंने भारत के उत्थान के लिए और ये इस तरह के विराट आयोजन रखे हैं अपने शताब्दी वर्ष में, जब उनको 100 साल होने जा रहे हैं। तो ये बहुत गौरव की बात है कि ये अब चर्चा होने शुरू हुई कि हम संगठित रहे और राष्ट्र निर्माण में अग्रणीय हों और भारत को हम फिर से गुरु पथ पर उनको आसीन कर सके, भारत को विश्व स्तर पर हम उसका मान को बढ़ा सके। आप आए कहाँ से हैं? हम शांति कुंज हरिद्वार से आए। गायत्री चेतना के मंच के माध्यम से गुप्ता जी हमारे बीच में खड़े हुए हैं और ये जो प्रोग्राम चल रहा है सामने, ये गायत्री परिवार है। तो आज का ये प्रोग्राम है, पब्लिक को, देश को, दुनिया को क्या मैसेज जाएगा इससे? देखिए, हम लोग का गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार माने आपका परिवार है, आपका भला चाहने वाला परिवार, आपके सुख दुख में खड़ा रहने वाला परिवार, जो आपके परिवार की भलाई चाहता है, आपके बच्चों की भलाई चाहता है, समाज का उत्कर्ष चाहता है, राष्ट्र का उत्कर्ष चाहता है, उसको कहते हैं गायत्री परिवार। कैसे करेंगे, कैसे उत्कर्ष होगा? गायत्री मंत्र के वाइब्रेशन से बुद्धि को ठीक करना, ये गायत्री परिवार का लक्ष्य है। गायत्री परिवार जो अभी इससे जुड़ा हुआ है, पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है। एक आरएसएस की गोष्ठी भी है कि उसमें लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है। उसके लिए क्या क्या हुआ? देखिए, ये बड़ा सौभाग्य है या कॉन्सिक्वेंस है कि आरएसएस के 100 वर्ष हो रहे हैं, परम गुरुदेव के तप के 100 वर्ष हो रहे हैं, दीप किया था उसके 100 वर्ष हो रहे हैं, और माता जी की जन शताब्दी वर्ष का 100 वर्ष। तो ये बड़ा सहयोग है। इसमें हम लोग ये कलश जो आया है, एक कलश के अंदर 108 तीर्थों का जल रज है और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, श्रद्धा दीदी ने ब्रह्म मुहूर्त में इसका पूजन करके, आमंत्रित करके आप लोगों के समक्ष भेजा है, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। चलिए, अभी हमारे बीच में कुछ और महापुरुष खड़े हुए हैं जो समाज के अंदर मतलब शिक्षा के माध्यम से भी बहुत मतलब लोगों को प्रेरणा देते हैं। जो ओबीसी और एससी एसटी जो कैटेगरी है, आरएसएस के अंदर जुड़ना क्यों नहीं चाहते? इसके अंदर क्या कारण है? नहीं, यही तो गलती की बात है ना, यही तो पॉलिटिक्स का नैरेटिव है, इतना खराब बना के रखा हुआ। जबकि अंबेडकर जी खुद, मैं तो उस समय की बात भी करूं कि वहीं हमारे संघ कार्यालय में भी आके वहाँ साथ में पूछा, कोई जाति धर्म ही नहीं है संघ में, तो नाम से ही लिया जाता है, ना कोई मतलब किसी जाति की बात ही नहीं होती। यहाँ भी वाल्मीकि समाज से सारे सभी समाज के लोग हैं। संविधान में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भाई किसी की आस्था को तोड़ा मरोड़ा जाए या संघ में ना जाए या किसी और उसमें ना जाए, वो तो उनकी अपनी वो थी। तो इसके लिए क्या क्या हो गया भाई? कैसे मतलब आरएसएस के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसके अंदर दलित समाज, खास करके दलित समाज, आपने नहीं देखा होगा, 100वां वर्ष चल रहा है, सामाजिक समरसता पंच परिवर्तन के लिए लेके चल रहे हैं, पर्यावरण की बात भी और सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मतलब ही यही है कि सारी समाज एक है, नाम ही उसका हिंदू सम्मेलन है। ये तो केवल राजनीति के लिए करना है जी, रात और रात। आपने देखा हो, कोई पंडित बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं, कुछ है वही तोड़ रहे हैं। बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी समाज का किसी को किसी की जाति नहीं पता है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, किसी को किसी की जाति नहीं पता है, और एक ही केवल हिंदू और सामाजिक समरसता। वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, वो भी उनके परिवार भी भगवान को, परमेश्वर को, दाता को, प्रभु को मानते हैं। क्यों नहीं मानते? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। जो नहीं मानते हैं, आने वाले समय में वो भी मानेंगे, मानना पड़ेगा, मानेंगे, अपने आप ही मानेंगे। कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वास्तव में हम लोग कौन है। जो अब ज्यादा दिन कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है किस तरीके का ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं, समाज का कार्यक्रम है। इतना बड़ा कार्यक्रम जो हो रहे हैं ये समाज कर रही है, कोई संगठन नहीं कर रहा है। देश और दुनिया में इतनी त्राहिमाम मची पड़ी है चारों तरफ, चाहे विदेश हो चाहे देश हो, तो यही एक रास्ता दिखाई देता है जो भगवान को माना जाए, है ना। तो इसके लिए अभी जो जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, और हमारा एक देश ऐसा है जहाँ पर आस्था को लेकर एक बहुत बड़ा मतलब वो है, लोग मानते हैं। देखिए, अब ये भारत की जनता जाग चुकी है, समाज ने पैसा दिया है।
आज भी कुछ लोग कहते हैं मैंने भी दिया राम मंदिर, जितनी इच्छा थी सबने पैसा दिया, किसी सरकार ने नहीं बनाया, किसी उसका नहीं है वो। ये जिस तरीके से काम होंगे, सोमनाथ के मंदिर की बात करें, आज तो पूरा बदलाव आ गया और समाज जाग चुका है कि जितना हमें बांटना था बट चुके हैं। तो ये मान लिया जाए कि राम राज दोबारा आने वाला है। आ चुका है, क्या चाहिए बताइए। आ चुका है, हम तो मानते हैं आ चुका है। देखिए ना, पूरा का पूरा खुले में चल रहा है समाज के, और ऐसा भी नहीं दूसरे समाज के लोग भी। वास्तव में सिंधु के इस साइड रहने वाले सब हिंदू ही हैं। वास्तव में बात तो यही है। आपका शुभ नाम क्या है? कमलेश रघुवंशी। तो देखिए, कमलेश रघुवंशी जी ने अभी इतनी अच्छी बात बताई है कि राम राज अभी आने वाला नहीं है, आ चुका है। क्या बोलोगे भाई साहब आप इसके बारे में? आपका शुभ नाम क्या है? अनिल राठौड़। क्या कहना चाहोगे जो राम राज के बारे में अभी भाई साहब ने, कमलेश जी ने बोला कि राम राज आ चुका है, अब कैसे मतलब राम राज मान लिया जाए? राम राज्य तो आ ही चुका है, क्योंकि जो जातिगत समीकरण जो बिगड़ चुकी थी वो वापस इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदू जागरण मंच, लोगों में वो आस्था आनी शुरू हो गई है जो पहले कभी थी। वो आस्था तो आपको दिख रही है। अयोध्या के मंदिर में जो अभी लोग जा रहे हैं करोड़ों की तादाद में दर्शन करने, इसका मतलब लोग जाग चुके हैं। राम के प्रति आस्था वापस पुनर्जीवित हो चुकी है। जिस दिन से मंदिर बना है तब से हो चुकी है। तब तक और आज जो इस तरह के जो सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं वो जागरण और बाकी जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं। यहाँ पर कमलेश जी जातिवाद नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। आप इनका जो खड़े हैं मेरे साथ में, जो आप पूछेंगे इनका नहीं पता है कौन है, वो जाति की बात करें, हम सब वास्तव में नहीं पता है। और ये पैसा पूरे समाज के लोगों ने दिया है, मतलब सबका जितना मन था, ऐसा नहीं किसी संस्था ने विशेष ने दिया हो या किसी से लिया है। जिसकी स्वेच्छा थी आलू तक दिए, किसी को देना था सब्जी दी हुई है। उस तरीके का कार्यक्रम पे कहाँ जाती रह गई। हमारे बीच में और भी भाई साहब खड़े। ये जो अभी घोर कलयुग चल रहा है, चारों वर्ल्ड में, चारों तरफ देश और दुनिया में त्राहिमाम मचा पड़ा है, तो अभी ऐसा मतलब प्रोग्राम देखना भगवान राम के प्रति, आस्था के प्रति, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सब भगवान की माया है। आजकल जिस हिसाब से जो पूरे वर्ल्ड में विश्व युद्ध और ये सब परेशानियां चल रही हैं, और अब समय आ गया, अगर हिंदू अगर एकजुट नहीं होगा और हिंदू अगर एक साथ नहीं रहेगा, किसी भी वो जात का हो, किसी के भी वो भगवान को मानता हो, किसी को भी मिशन को फॉलो करता हो, लेकिन अगर हिंदू है तो वो एक है। और ये एकता का समय आ चुका है। अगर जब आदमी एक होगा, हिंदू एक होगा, एक ऐसे यहाँ पे एक मंच में बैठेंगे, सब एक साथ खाना खाएंगे, भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जा रही है। आए दिन हिंदू कास्ट डिवीजन में कोई भी आता है, कोई भी जाति का आता है, उनके साथ दुराचार, अत्याचार, है ना, उनकी हत्याएं, तो अभी भी चल रहा है। ये जिहाद के नाम पे वो काम करते हैं। उसके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज सिंपल सा है कि जियो और जीने दो। हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, ना कभी अत्याचार किया। इतिहास गवाह है। धर्म के प्रति है बस। धर्म के प्रति तो क्या है? धर्म के प्रति हिंदू है, सिर्फ धर्म के साथ है, और धर्म की स्थापना में ही हिंदू खड़ा है। क्या शुभ नाम है आपका? रितेश करे, एडवोकेट। देखिए, हमारे बीच में लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले एडवोकेट साहब भी खड़े हैं, रितेश जी। उन्होंने इतना अच्छा बताया कि कास्ट डिवीजन कोई महत्व नहीं रखता, यहाँ पर सिर्फ किसी भी कास्ट में हो, सब हिंदू हैं। क्या कहोगे जी आप इसके बारे में? बहुत अच्छी बात की भाई साहब ने, रामराज के बारे में। रामराज की है, और मुगलों के टाइम वकील साहब ने बहुत बढ़िया कहा। हिंदू तत्व के नाते सबसे पहले इंसान पैदा होता है, इंसान और ही हिंदू होता है, बाद में जो जाति बनती है बाद में बनती है, बाद में जातियां बनती है, बाद में कहा ये वो है, वो मेरा नाम नहीं लेके। अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा ही है जी, सारा ही ऐसा लग रहा स्वर्ग है, सब भगवे के अंदर है। और जब जंग होती थी पहले तो झंडा कैसा था? भगवा। जीतने के लिए विजय जो दशमी है उस दिन भगवा दर्ज होता है। तो ये मान लिया जाए कि रामराज की स्थापना हो गई। जय श्री राम, 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 हर हर महादेव। तो देखिए, इतना सुहाना समय चल रहा है। एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हुआ और दूसरी तरफ अब ये विजय गोष्ठी चल रही है आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और महिलाओं का गायत्री परिवार इस प्रोग्राम में इतनी भागीदारी लेके बैठा के सारी महिलाएं भारत की इसको मतलब महसूस कर रही है कि भी हाँ, अब हिंदू राज आ चुका है। जय श्री राम। हरे कभी करेंगे, कभी हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हिंदू सम्मेलन के दौरान आयोजन स्थल पर गायत्री परिवार की ओर से एक विशेष पुस्तक स्टॉल भी लगाया गया था, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। यह स्टॉल गायत्री परिवार से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित किया जा रहा था। स्टॉल पर धार्मिक, आध्यात्मिक, संस्कार, योग और सकारात्मक जीवन शैली से जुड़ी अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थी। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने इस स्टॉल में गहरी रुचि दिखाई और बड़ी संख्या में लोगों ने यहां से पुस्तकें प्राप्त की। कुल मिलाकर हिंदू सम्मेलन के साथ साथ गायत्री परिवार का यह पुस्तक स्टॉल आयोजनों को एक आध्यात्मिक वैचारिक आयाम देना नजर आया, जिसने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़ी संख्या में मेरी पूज्य मातृशक्ति है, तो वहीं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम मैंने अभी देखा। किस प्रकार से पूरे मनोयोग के साथ जब मैं आया इस क्षेत्र में घुसा, तो छोटे छोटे टॉडलर्स जो है ना, वो बड़ी चित्रकारी कर रहे थे। मैंने 2-3 बच्चों से पूछा कि बेटा क्या बना रहे हो? तो किसी ने कहा मैं बजरंगबली बना रहा हूं, किसी ने कहा मैं भगवान शंकर को रंग रहा हूं। बच्चे ने तो बच्चा भाव से बोल दिया ना, लेकिन उसने इस बात से लेकर के मेरे मन को रंग दिया कि ये बाल भाव ही है जो कि भगवान को भी रंग सकता है। आप सोचिए, हम तो भगवान के रंग में रंगने के लिए आए हैं यहाँ पर। ऐसे श्रेष्ठ जनों के सानिध्य में हम भगवान के रंग में रंग रहे हैं, बच्चे भगवान को रंग रहे हैं। जो शांतिपुर से आए हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य की बात है कि आज ये उपस्थित हैं। आज सुबह से लेके ये 5वां इनका कार्यक्रम है। हम भी कराते हैं, मगर ये 5वां कार्यक्रम करा के फिर यहाँ बैठे हुए हैं 2 घंटे से आप लोगों के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर सकते हैं इन विचारों का। शिक्षा, गायत्री परिवार ने हमें सिखाया, विद्या ही नहीं शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा मतलब संस्कार, परिवार से, समाज से, जो हमें समाज में जीना सिखाते हैं। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।